हेलो गाइस, वेलकम टू राजस्थान जीके न्यूज़। आज की इस वीडियो में हमारी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं। एक में हमने बात की कंप्यूटर के इतिहास और विकास की, उसके बाद में कंप्यूटर की पीढ़ियों को लेकर के आप लोगों को हमारे द्वारा जानकारी दी गई। राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें से अधिकतर परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय को ऐड कर दिया गया है और हमारे द्वारा जो डाटा आप लोगों को यहाँ से दिया जाएगा इस सीरीज़ के अंदर, उसी से आप लोगों के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। लगभग अधिकांश प्रश्न आप लोगों को हमारे बढ़ाए गए डाटा से देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार समय निकाल कर के ज़रूर से देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो शुरू करते हैं। 3 प्रकार यहाँ पर आप लोगों को बताए गए हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो भौतिक मात्राओं को, भौतिक मात्राएं मतलब दाब और तापमान आदि, इनको मापकर उनका परिणाम अंकों में प्रस्तुत करता है, जैसे कि बैरोमीटर, स्पीडोमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनका परिणाम अंकों में हमें प्रस्तुत करके देते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, जो बाइनरी अंक 0-1 में डाटा का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा प्रस्तुत करता है, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आपके आते हैं। एक हमने देखा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटलों में ईसीजी, डायलिसिस आप लोगों ने देखे होंगे मशीनें, वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जो कि डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसी के साथ सुपर कंप्यूटर वो पेट्रोल पंप में जो काम में आते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जो मीटर वहाँ पर होते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप। आगे हम लोग देखें सुपर कंप्यूटर के बारे में, डिटेल में हम लोग बात करते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, हो सके तो कॉपी और पेन साथ में रखें। एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनका परिणाम अंकों में प्रस्तुत करता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट है उन्हें आप लोग नोट करते चलें। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 का विकास किया गया। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्रे 1 है, 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया 1976 में। भारत में सीडेक पुणे ने परम 8000 और परम 10000 नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किया। तो भारत से रिलेटेड सुपर कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। परम 8000 और परम 10000 नाम के सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया भारत में सीडेक पुणे के द्वारा। सुपर कंप्यूटर की स्पीड गणना किसमें की जाती है? तो फ्लॉप्स यानी FLOPS फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता सिम्योर क्रे को कहा जाता है। नोट कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता सिम्योर क्रे को कहा जाता है। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 का विकास किया गया। अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क ने और पेस नामक सुपर कंप्यूटर का विकास DRDO ने किया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास 1980 को बेंगलुरु में हुआ। तो भारत का सबसे फर्स्ट
या पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्लो सॉल्वर, उसका विकास 1980 में बेंगलुरु में हुआ। नोट कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2020 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसको बोला जाता है फोगाकू, इसका विकास जापान ने किया, जबकि अमेरिका का तेज सुपर कंप्यूटर समिट है और भारत का परम सिद्धि नामक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज है। सबसे तेज के मामले में आप यहाँ से देख सकते हैं, एक है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका विकास जापान ने किया, जबकि अमेरिका का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो समिट है, और भारत का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। अब आकार के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग डिवाइड करें तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ध्यान रहे, हम आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांट रहे हैं। तो एक होता है मिनी कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। अब मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर इसके बाद हम लोग देखेंगे। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में डेक कंपनी के द्वारा किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र व बड़ी कंपनियों में होता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ था। उसी समय से कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। किसको? माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोलते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उसी समय माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू किया गया था कंप्यूटर्स के अंदर। और मिनी कंप्यूटर आप लोगों ने देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर से इससे छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा जो होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के भाग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, पीडीए और नोटबुक कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इसे आप नोट कीजिएगा। लैपटॉप का विकास 1981 में एडम एस्बार्न ने किया। विश्व का पहला लैपटॉप इप्सन था, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। टैबलेट में इनपुट डालने के लिए स्टाइलस या पेन का और वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग होता है। पीडीए क्या है? जैसा कि माइक्रो कंप्यूटर का भाग है टैबलेट, पीडीए, नोटबुक कंप्यूटर, ये सभी। तो इसमें पीडीए को हम लोग यहाँ से समझे तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का पूरा नाम है, जो कि पॉमटॉप कंप्यूटर है एक प्रकार का। तो यहाँ से आप लोग और डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो हो सके तो आप एक बार डाटा को नोट करें। जैसे कि भारत में सीडेक और पुणे ने परम 8000 और परम 10000 नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किया। सुपर कंप्यूटर की स्पीड गणना फ्लोप में की जाती है। फ्लोप यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इस प्रकार से सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना की जाती है। तो आप लोग एक बार इन्हें नोट करें ताकि दोबारा आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोगों को वीडियो नहीं देखनी पड़े। सभी इम्पोर्टेंट डाटा है, आपकी परीक्षा से दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको एक बार आप नोट करके इनको रिवाइज करें। इससे पहले की 2 वीडियो कंप्यूटर के इतिहास और विकास, इसी के साथ में कंप्यूटर की पीडीओ से रिलेटेड हम अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी आप लोग जाकर के ज़रूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।